हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। संविधान के स्रोत, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। संविधान में कहाँ से किस कंट्री से कौन सी ऐसी चीज़ें ली गई हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी कंट्री से लिए गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कनाडा से ली गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका या ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड अक्सर पूछता है। और यही कुछ गिनी चुनी 7-8 कंट्रीज हैं। अगर आप देखोगे, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, या फिर आपका जर्मनी हो गया, यूएसएसआर हो गया, फ्रांस हो गया। तो इनमें आपको ये देखना है कि जो भी ये कंट्रीज है इनका अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आधे घंटे से ज़्यादा इस चैप्टर में आपको नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू वगैरह है तो ये आपसे पूछ लेगा, तो ये यूएसए का है, बहुत पॉपुलर है, आपको मालूम है। तो इसलिए आपको ये जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है बस एक बार इनको देख लेना है, और इसके अलावा जो मैंने आपको आगे थ्योरी बताई वो देख लेना है। आधा घंटा या मैक्सिमम आपको इसमें 45 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय आपको इसमें नहीं लगेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से लेकर के आगे तक, यहाँ तक ये पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें से डायरेक्ट यही पूछ लेता है, मतलब ये आपको 4 ऑप्शन में जो आपके होंगे ना, उसमें मैच द फॉलोइंग में दे देगा, और उसमें आपको 9 दे देगा, 9 का फर्स्ट दे देगा, 9 का 2 दे देगा, 10th दे देगा, 10th 11 दे देगा, या 14th 18 दे देगा, 20 या 8 दे देगा। तो इस तरह से इन्हीं में से आपको 4 दे देता है, और कहीं ना कहीं लोग वो भी गलत करके आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपने इनको गलत कर दिया तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो। तो ये बिल्कुल गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। बस ये अगर आपने इतना पढ़ लिया और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए उनको आपने एक बार देख लिया जो यहाँ पर दिए गए, तो कहीं ना कहीं आप सही कर ले जाते हो। इसमें बहुत कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये सभी से रिपीटेड है, आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान का भाग जो 9 है उसमें क्या है, फिर उसके बाद जो 8th है उसमें क्या है, 4th ए में क्या है, और फिर आपका 9th ए में क्या है। तो बस इसी तरीके से आते हैं, मैच द फॉलोइंग के होते हैं, आपको एग्जैक्ट याद रखने होते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है आपका संविधान में अनुच्छेद, यानी कि जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है ये। आप देखोगे कि आर्टिकल्स के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, कभी आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन किससे रिलेटेड है, क्या है, कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेगा, कभी कभी तो इतना डायरेक्ट पूछता है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्टिकल 267 में क्या था। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी आपको ये दिए गए, अगर सिर्फ आपने इतने भी याद कर लिया ना जो यहाँ पर लाइन से दिए गए, ये आपको देखने में लग रहा होगा सारे हैं, बट ये सारे नहीं है। अगर आपने इनको याद कर रखा है ना तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन उसी में से निकल जाएगा, क्योंकि आपको जब इतने पता होते हैं ना तो आप उसमें से एलिमिनेट बहुत ईजिली कर ले जाते हो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 66 भी है, 70 भी है, 72 है, 73 है, 74 है, देन उसके बाद में आपका 75 का 1 है, 76 है, फिर उसके बाद में 79 है, 80, 81, फिर छोड़ के आपका 100 है, 108 है, 109 है, 110 है, जिसमें आपका धन विधेयक की डेफिनेशन वगैरह है, फिर आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में। तो इसमें देखो छोड़ करके दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो ये आपको एज इट इज रटे होने चाहिए। ये आपको रटा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे पेपर देख करके, अगर आपको पता चलता है कि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो गया है तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत आपके पाँव आप कह सकते हो दलदल में होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आर्टिकल का क्वेश्चन हर आदमी सही कर रहा होता है, हर इंसान सही कर रहा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसमें यू डोंट हैव टू कमिट ब्लंडर। ये आपको आपके दिमाग में पेपर करते टाइम भी ध्यान रहना चाहिए, पढ़ते टाइम भी ध्यान रहना चाहिए। तो इसको जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसमें आपको अगर 1 से 2 घंटे भी लगते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे ले लीजिए, बट जितने भी आर्टिकल्स मेन है वो आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 226 क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह है उनमें सब में भी रिपीटेड चीज़ें, मतलब जो आपने आगे पढ़ लिए, बट स्टिल एक बार इनका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्लॉज लगी होती है ना, कि इसको इसके साथ मिला करके पढ़ा जाए। आपने देखा होगा कई बार लिखा रहता है, तो वो आपको जरूर देख लेना है। और प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए, हाई कोर्ट की पावर्स हो गई, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो गया, ये सब कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इनका तो आपको एकदम याद रखना है। इसमें आपको 2-2.5 घंटे इसमें लगेंगे। इसके बाद में आपका चैप्टर आ जाता है अनुसूचियों का। अब अनुसूचियों में भी कितने टाइप की हैं अनुसूची, और उसमें किस लिस्ट में क्या है, किस में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, किस में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में ही आपको दिया गया है। ये अगर आपने पढ़ लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आपका सूची से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होता है। कितने टाइप की है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो बिल्कुल आपका गलत ही नहीं होगा। क्वेश्चंस के थ्रू आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपने जो यहाँ पर थ्योरी पढ़ी है, ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नंबर फैच कराएंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में अगर मान लीजिए कि आर में 12 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से आपके 6-7 सही हो जाएंगे बिना कुछ किए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे। इधर उधर की ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है कि क्या आएंगी, उनके पीछे भागने से अच्छा है कि पहले जो चीज़ें आपको पता है कि शॉर्ट आती हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये आपको देख लेना है हर हालत में। इसके बाद में एक चैप्टर और इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रीएम्बल वाला। प्रीएम्बल में जो जितने टाइप के
जस्टिस की बात की गई है, जितने टाइप के ब्रदरहुड की बात की गई है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिनका नाम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे KM मुंशी वगैरह, तो इनका आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। जो भी केसेस इन्वॉल्व हैं, रिलेटेड हैं, इंगेज रहे हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, उद्देशिका से रिलेटेड, वो आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रोल था, 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 इस डेट की क्या वैल्यू थी, 22 जनवरी 1947 की क्या वैल्यू थी, ये सब डेट्स आपको ध्यान रखनी है। तो प्रीएम्बल, आपको जो प्रीएम्बल है एक्चुअल में वो भी पता होनी चाहिए, और उसका जो उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर आपको याद है तो आप चीज़ें गलत नहीं करोगे। इसमें कितने टाइप की किस चीज़ की बात की गई है, वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स कब ऐड हुए ये पूछता है। तो एग्जैक्टली आपको उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, जो क्वेश्चन में पूछा है वही बताइए। जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा कि इसमें कितने टाइप के फ्रीडम की बात की गई है, कितने टाइप के न्याय की बात की गई है, तो आपको सिर्फ वही बताना है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि आप कुछ और भी सोचने लगे। जितनी चीज़ें प्रीएम्बल में पूछी गई हैं बस उतना ही आपको दी गई है, उतना ही आपको उसमें आंसर करना है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकता है। क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो थ्योरी है वो बेसिकली वही है, उसी को उन्होंने रिपीट कर करके कई बार दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। अगर 1 घंटे की जगह आपको 2 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस नए बन सकते हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो जरूर पढ़ना है। और जो केसेस हैं उसमें भी कुछ मेन केसेस हैं, जैसे आपका बेरुबारी का केस है तो वो आपको एग्जैक्टली याद रखना है, बम्बई वाला केस है तो वो आपको एकदम से याद रखना है कि इसमें क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, या केशवानंद भारती वाला जो केस है कि बनाम केरल राज्य 1973 वाला, वो क्या कहता है वो आपको याद रखना है। तो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केसेस की भी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, उनको भी कालक्रम से लगाने को पूछ लेता है, ये आपको मालूम है। अगर आप 2022 का पेपर देखोगे, उसके पहले के 1-2 साल के पेपर देखोगे, उसमें भी ये चीज़ पूछी जा चुकी है। सो आई होप कि अब आप चीज़ें समझ गए होगे और इन 3-4 चैप्टर को आप जल्द से जल्द तैयार करके रिपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हो, कुछ हेल्प मिली हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सेम इसी नाम से है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वो। थैंक यू सो मच।